मेरी चिंता इजराइल को खत्म करना है। जिसकी जमीन है उसको मिलनी चाहिए। हम फिलिस्तीनियों के साथ। मस्जिद अक्सा में आप जो जाए उसको मारते हो, काटते हो, उसको भगाते हो, तो चलते हुए को गोली मारते हो, तब क्या होता है? चाहे हिंदुस्तानी फिलिस्तीन के साथ। तो फिर भाजपा वाले किसी को नहीं मानते। जो प्रधानमंत्री 4 घंटे में ट्वीट और नेताओं को विश्वास दिला सकते हैं, वो मणिपुर को विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं। कैसे राष्ट्रवादी भाई? राष्ट्र का मतलब मणिपुर होता है। ये सोची समझी राजनीतिक साजिश है हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतने की। हमास जिस तरह से फिलिस्तीनियों के सैनिकों से लड़ रहा है, अपनी जमीन खाली करा रहा है, वो ठीक कर रहा है। बात नहीं है, मोदी पूरा बात नहीं है। देश के गार्जियन होते तो मणिपुर ध्यान देते। बेशर्मो दलालो, जो अपने गार्जियन अपने घर को नहीं बजा सकता, वो क्या विदेशों की बात करेगा? हम प्रधानमंत्री की बात को खोखली और दोगली मानते हैं। ये स्टैंड चुनावी है, ये कोई विदेशी स्टैंड नहीं है, ये चुनावी स्टैंड है मोदी जी का, जिसका नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। वो तो मस्जिद का मसला है, ईमान का मसला है, धर्म का मसला है। मुसलमानों को जानने की जरूरत नहीं है भाई। मुसलमान 13 लोगों जान जाओ कि मुसलमान कौन है। ये वो कौम है जो 42 करबला के मैदान में 72 भी हावी पड़ते हैं। मेरी चिंता इजराइल को खत्म करना है। अभी तक भारत की ये पॉलिसी थी कि वो मजलूमों और कमजोरों के साथ खड़ा होता, और 75 सालों तक महात्मा गांधी से लेकर नेहरू और नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी ने एक सुर में फिलिस्तीन का साथ दिया, फिलिस्तीन की टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया। लेकिन अचानक पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हमास हमला करता है इजराइल पर, 4 घंटे के अंदर ट्वीट करते हैं और हमास को आतंकवादी संगठन बताते हैं और इजराइल का खुलकर समर्थन करते हैं। तो ये अचानक कैसे तब्दीली आई है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पंडित विजय शंकर शर्मा, जिसे बाल योगी के नाम से जाना जाता है। पंडित जी, कैसे देख रहे हैं? हमास आतंकवादी संगठन है और आतंकवादी करतूत कर रहा है, पूरा देश जो है इजराइल के साथ खड़ा है, आप किधर खड़े हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जितने भी आज तक आपका 47 से लेके अब तक की विदेश नीतियाँ देखिए, जितने प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, उन्हें एक तरफा फिलिस्तीन का साथ दिया। फिलिस्तीन की जमीन है। हिटलर के टाइम पे ये लोग वहाँ पे शरणार्थी बन के आए, फिर वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया, फिर वहाँ के फिलिस्तीनियों को इन्होंने मारना शुरू किया। लेकिन बात यह ना कि मानवता को तार तार किया हमास ने, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि आज जब यूएसआर और यूएसए, मतलब यूएसआर जो रसिया ग्रुप था, जो बाद में टूट के रसिया बना, और यूएसए, जब इन दो ग्रुपों में वर्ल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था, तो भारत ने और छोटे देश, बड़े देशों ने मिलकर तृतीय विश्व बनाया था। हमेशा शांति की बात करने वाला है भारत, हमेशा अहिंसा की बात करने वाला है, निरस्त्रीकरण की बात करने वाला भारत। एक तरफा आपने इजराइल का समर्थन करके ये क्या कर दिया? कहा जा रहा है इजराइल अच्छा दोस्त है, बुरे वक्त पर काम आता है। क्या अटल टाइम पे भी उसने अच्छा काम किया था, पाकिस्तान की लड़ाई में भी साथ दिया था। लेकिन आप किसी झूठे का साथ इसलिए नहीं दे सकते हो कि वो आपका साथ दे रहा है। अच्छा, आप किधर है? फिलिस्तीन। भारत का सच्चा हिंदू इजराइल के साथ, सब जा रहा है इजराइल के साथ। का सच्चा हिंदुस्तानी फिलिस्तीन के साथ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस जंग में अपने लोगों को खोया है, इस मिट्टी को पाने के लिए। वो भी अपने है जो फिलिस्तीन के साथ है। अब देखिए, अगर उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, तो भारत के लिए जो आजादी के लिए लड़े उनको भी आतंकवादी कहेंगे इंडिया वाले या भाजपा वाले? खुल के कहा जा रहा है भाई साहब। तो फिर भाजपा वाले किसी को नहीं मानते, वो सबको आतंकवादी मानते हैं। मतलब कैसे कहे? राष्ट्रवादी पत्रकार है, राष्ट्रवादी लोग है भाई। कैसे राष्ट्रवादी भाई? राष्ट्र का मतलब मणिपुर होता है। क्या मणिपुर पे एक फोन आया? जो प्रधानमंत्री 4 घंटे में ट्वीट और नेताओं को विश्वास दिला सकते हैं, वो मणिपुर को विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, मणिपुर पे नहीं बोल पा रहे हैं। ये सोची समझी राजनीतिक साजिश है हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतने की। क्या चुनाव से सभी पक्षी पार्टियों पे स्टैंड लेके, सभी पक्षी पार्टियों को स्टैंड लेके फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसका साथ दिया, हम उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि देखिए, जो हमास जो कृत कर रहा है, जो करतूत कर रहा है, तो वो तो गलत है ना। महिलाओं को नंगे घुमा रहा है। हमास को, महिलाओं, बच्चे, बूढ़ों को इस्लाम में कुछ भी करने को या अत्याचार करने के लिए मना किया गया है। हमास जिस तरह से फिलिस्तीनियों के सैनिकों से लड़ रहा है, अपनी जमीन खाली करा रहा है, वो ठीक कर रहा है। लेकिन औरतों के साथ भी सही नहीं माना जाएगा। मानते नहीं बात, लेकिन जो चीज फिलिस्तीन करता है तब यूरोपियन कंट्री, सॉरी इजराइल करता है तब, यूरोपियन कंट्रियों की जो रिपोर्ट है 2.5 लाख फिलिस्तीनियों को आपने मारा। यूएन की मस्जिद अक्सा में आप जो जाए उसको मारते हो, काटते हो, उसको भगाते हो, तो चलते हुए को गोली मारते हो, तब क्या होता है? तब भी तो वही चीज आती है ना सर।
तो ये चीज़ दोनों तरफ का है। ये मामला अपनी हक अपने वजूद को बचाने का है। इस और फिलिस्तीनी यहाँ के मुसलमानों की तरह टिकटॉक नाचते नहीं हैं। वो वहाँ सच में हक ईमान से अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी मस्जिद अक्सा के लिए, जहाँ उनके नबी ने 1,24,000 नबियों को नमाज अदा कराई थी, वो वहीं से हरम से और मस्जिद का उनका भी एक रास्ता भी वो चले भी थे, और बहुत पाक ज़मीन है, वो जन्नत भी वहीं से गए थे। तो कहीं ना कहीं उसका जो महत्व है जो इस्लाम में है वो है, जिसकी ज़मीन है उसको मिलनी चाहिए। हम फिलिस्तीनियों के साथ, फिलिस्तीन के साथ है, फिलिस्तीन के साथ, मतलब मोदी जी का स्टैंड भारत जो है इजराइल के साथ, पूरा भारत फोन करके बोल रहे हैं, नेतन्याहू फोन करके पूरा भारत की बात नहीं है, मोदी पूरा भारत नहीं है, पूरे भारत में विपक्षी दल, पूरे भारत में विपक्षी दल भी हैं और भी लोग भी हैं। देश के गार्जियन है भाई, देश के गार्जियन होते तो मणिपुर ध्यान देते। बेशर्मो दलालो, अगर मीडिया चलाया क्या पूरा मीडिया जाके इजराइल दिखा रहा है, तुम आप मणिपुर दिखाए ना। अगर जो अपने गार्जियन अपने घर को नहीं बजा सकता, वो क्या विदेशों की बात करेगा। हम प्रधानमंत्री की बात को खोखली और दोगली मानते हैं। इससे एक बूढ़ा कमजोर आदमी ना खोखली बातें कर सकता है, वैसे नरेंद्र मोदी हो गए। नेतन्याहू तक फोन करके मोदी से सलाह ले रहे हैं, सलाह नहीं ले रहे हैं, बता रहे पेंगेस और भेजना है, जासूसी वाला कांड करवाना है, हमने आपको जासूसी करवाई थी, वहाँ साथ दो। ये जासूसी का मामला है, ये फंडिंग का मामला है, ये चुनावी मामला है, चुनावी मामला है, ये चुनावी मामला है, ये स्टैंड चुनावी है, ये कोई भी देश स्टैंड नहीं है, ये चुनावी स्टैंड है मोदी जी का, जिसका नुकसान हमें झेलना पड़ेगा अगर फिलिस्तीन के साथ रूस और चाइना ने दे दिया। अच्छा, आप जो कह रहे हैं, जो भारत कहा ये जा रहा है कि जो आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा है वो कल पाकिस्तान के साथ खड़ा, भाजपा के कई नेता लिख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का मामला अलग है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के अवामी लड़ाई लड़ता है, और फिलिस्तीनी जो है वो मस्जिद की लड़ाई लड़ेगा। अगर वो मस्जिद वो छोड़ दे, इजरायली जहाँ रहते वहाँ रहे, मस्जिद छोड़ दे, मस्जिद एक जगह छोड़ दे, तो क्यों लड़ाई होगी? लड़ाई बात की है, आप उनकी कंट्री छोड़ो ना, अमन शांति से रहो, बात खत्म। अब पाकिस्तान का मसला ये तो जमीन का है, वो तो मस्जिद का मसला है, ईमान का मसला है, धर्म का मसला है। पंडित जी ये बताइए कि आखिर फिलिस्तीन जो हमास है वो इजरायली मतलब जो महिलाएं हैं उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनके सीमा में घुस आए तो क्या करे बताइए। देखिए, हमास अगर इस तरह का कित्र करता है, जहाँ तक है, वो क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि उसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, उनके वहाँ पे ये चीज़ें करी जाती हैं, प्रतिदिन किया जाता है, मारा जाता है, इजराइल सेना घुस घुस के मारती है। वही चीज़ है, जब आप करोगे तो आपको भी तो भाई एक्शन एवरी रिएक्शन, ये मामला है। लेकिन लगता है जो हमास ने किया, आपने देखा कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमास घुस के सीमा के अंदर जो है ये डंका बजाने वाले जितने भी लोग हैं ना, देखो नेतन्याहू भी फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। जैसे मोदी जी की हालत यहाँ पे है ना कि चुनाव हारते ही उनको जेल में जाना पड़ जाएगा, नेतन्याहू का भी हाल नहीं। नेतन्याहू ने अपने यहाँ के लोगों को भड़काने के लिए काम करवाया है कि ये मुद्दा हट जाए और मैं फिर प्रधानमंत्री बन जाऊँ। कुछ लोगों को सत्ता की भूख होती है, उनको आवाम की चिंता नहीं होती है। जो आवाम की चिंता करते हैं वो सच और हक और ईमान की बात करते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने जो भी हरकत की है, इससे साफ साबित होता है कि नेतन्याहू कुर्सी के लिए मरते हैं। वहाँ की जनता को जितनी समझ में आएगा कि फिलिस्तीनी ये कौन है, वो उनके पैरों को धो धो के पिएंगे। आप क्या जानते हैं फिलिस्तीन के बारे में? अरे क्या जानते हैं फिलिस्तीन के बारे में? क्या जानते वही जानना चाहता हूँ। अरे मुसलमानों को जानने की जरूरत नहीं है भाई, मुसलमान तरह लोगों जान जाओ कि मुसलमान कौन है। मुसलमान कुरान को मानता है, ऐसे नहीं सोचा था कंट्री आपकी हैं, लेकिन सभी कंट्रियां सोई हुई हैं। बहरीन यूएई ने भी समर्थन दे दिया इजराइल को इस्लामिक मसले पे, लेकिन सभी इस्लामिक कंट्रियों को एक होकर, देखिए मेरी चिंता है इजराइल को खत्म करना है। ऐसी कंट्री कहीं भी रहेगी वो नफरत फैलाती रहेगी। ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास ने शुरू किया है युद्ध, खत्म हम करेंगे। खत्म आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप खत्म करने के लिए जिंदा ही नहीं होंगे। क्या बात कर रहे हैं? हमास ने जो कहा बिल्कुल, जो भी इजराइल ने कहा वो खत्म करने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। कैसे? इजराइल इस तरह हो जाएगा, वहाँ फिलिस्तीनी बच्चे खेलने जाया करेंगे। ये देखो, ये ऐसे लोगों की जमीन थी जिनको हमने दान में दी थी, टुकड़ों फेंका था, और ये कुत्ते भौंकने वाले हमारे कब्जा कर लिए थे। पंडित जी जो जंग जो चल रहा है, क्या लगता है किसकी इस बार जीत होगी? अच्छा ये बताइए, फिलिस्तीन हमास ने घुस के उनके टेरिटरी मारा, जो कि डंका वाले इजरायली भारत के प्रधानमंत्री डंका पीटे थे कि इजराइल के हथियार हैं, अचूक है, कोई भेज नहीं सकता, इजराइल ये है वो है, घुस के मार दिया, घुस के मारा है। अरे इजराइल है, परिंदा ही पर नहीं मार सकता। अभी कौन पर मारा है? इंतजार से जो उड़ के आए थे उनको पीट के चले गए, बताओ। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये वो कौम है जो 42 करबला के मैदान में 72 भी हावी पड़ते हैं।